बर्बाद कर दिया। उसका जो लक्ष्य था बीजेपी को बर्बाद कर दिया। बीजेपी का लक्ष्य था बर्बाद करना। बर्बाद करना कर दिया सबको। कोई भी आदमी कह दे, किसी भी वर्ग का हो, बीजेपी में खुश हो। सुनील जी, क्या माहौल है? यहाँ सपा की माहौल है सर। सपा का माहौल है। जी सपा जीतेगी यहाँ से? जी सर, जी जीतेगा। सब अलग कर दिया, सब मजहब अलग कर दिया। वो बीजेपी डिवाइड इज रूल, फूट डालो शासन करो। ये तो अंग्रेजों की नीति थी। अरे यही तो अंग्रेजे के हैं ये, आप नहीं समझे, ये अंग्रेजे ही है। टक्कर है भैया। टक्कर है। हाँ टक्कर है। हाँ, मतलब ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही, लेकिन टक्कर है टक्कर है जी। चाचा, सरकार तो बीजेपी बना ही ले रही है ना। ईवीएम मशीन है, बना रही है, वो नहीं बनाती। माहौल बहुत खराब है। बीजेपी की सरकार में चांदी जो है 999 तोला हो गई। गरीब आदमी कैसे शादी ब्याह करेगा आप बताइए। सबसे बड़ी कमी कहाँ से हुई है देश में हमारे 10 साल में? जब से मीडिया बिकना शुरू हो गया। मीडिया के ऊपर पूरा भरोसा था, पूरा देश था, लेकिन मीडिया बिक गई। मशीन जिता रही है, जीत रहे हैं, जनता हरा दिया है। जनता हरा दिया है। जनता हरा दिया है उनको। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरी मौजूदगी प्रयागराज जनपद के फूलपुर विधानसभा में है, जहां के यहाँ उपचुनाव होना है। 13 नवंबर को चुनाव होंगे। सूबे में पूरी तरह जो 9 विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां जो है 13 नवंबर को वोटिंग होगी। ऐसे में फूलपुर विधानसभा में भी यहाँ से प्रवीण पटेल सांसद थे। सांसद बनने के बाद विधानसभा की सीट खाली हुई थी, इसलिए यहाँ उपचुनाव होना है। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने मुस्तफा सिद्दीकी को, तो भाजपा ने दीपक पटेल और बहुजन समाज पार्टी ने जितेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में कुछ लोग यहाँ हैं फूलपुर में। मैं इफ्को पुलिस चौकी इफ्को के बगल में एक दुकान है, यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हैं। हम उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर माहौल यहाँ का क्या है। 13 नवंबर को चुनाव होने हैं। ऐसे ही लोग बैठे हैं जो है। एक देखिए दादाजी हैं, इनसे हम पहले बात करेंगे। मैं दादा राम सेवक यादव। हाँ, राम सेवक यादव। क्या माहौल है दादा? अब यादव है तो माहौल अब क्या बताएं। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। सपा का माहौल है। यादव है तो माहौल नहीं बताना है। नहीं, माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में सपा का माहौल है, बता पूरे रहे उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश यादव है तो नहीं। यादव अब आप पूछेंगे, जात पूछेंगे, हम इसलिए पहले बता दिया। नहीं, जात में नहीं पूछते, लेकिन नाम में तो हो गया। हाँ, वो ठीक है। तो फूलपुर में सपा जीत जाएगी। हाँ, जीत जाएगी। मुस्तफा सिद्दीकी जीत जाएंगे। पिछली बार तो हार गए थे। पिछली बार कितने सारे थे? 2-2,500। इस समय का माहौल जनता का दूसरा रूप धारण कर लिया। क्या माहौल है सर? अरे माहौल क्या है? बीजेपी से कौन ऐसा किसान पंचायत नहीं त्रस्त है? कौन ऐसा आदमी कह दे बेरोजगारी बीजेपी में, महंगाई बीजेपी में, सब कुछ तो है। सब रोड पे आ गए हैं। वो सलाह देते हैं पकौड़ा बेचने के लिए। अब आदमी BA MA सब पढ़ाई करके बेकार हो गया, उसका मेहनत बेकार हो गया, सब पकौड़ा बेचे। ये उपचुनाव में भी उसका असर रहेगा। उपचुनाव से तो सरकार बदलेगी नहीं। कोई भी उपचुनाव हो, कुछ हो, है तो विधायकी संसदीय के चुनाव है ना। हाँ, मानते उपचुनाव है, 2 साल का है, हाँ। तो वो तो रहेगा ही प्रक्रिया, माहौल वही रहेगा। तो ये बेरोजगारी का मुद्दा जो बेरोजगारी पहले मुद्दा, अच्छा, पहला मुद्दा बेरोजगारी। समझ लीजिए कि लाइफ बर्बाद हो गई, बच्चों की लाइफ बर्बाद हो गई। 10 साल में बच्चे ओवर एज हो गए, उनकी मतलब सोच खराब हो गई, सब तो खराब हो गया, उनका भविष्य बर्बाद हो गया। बर्बाद कर दिया। उसका जो लक्ष्य था बीजेपी को बर्बाद कर दिया। बीजेपी का लक्ष्य था बर्बाद करना। बर्बाद करना कर दिया सबको। कोई भी आदमी कह दे, किसी भी वर्ग का हो, बीजेपी में खुश हो। चाचा, सड़कें बढ़िया बन रही हैं, 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है, शौचालय घर घर बन रहे हैं, कितना सरकार विकास कर रही है। अब गांव में टहल जाइए, मालूम हो जाएगा शौचालय कितना घर में बन गया। कागज में बन गया है, शौचालय नहीं बना है। अस्थाई नहीं बन गया है। बना है वही मंदिर बनाए हैं, सब चले कटोरा लेके वहीं खड़े हो जाए, वहीं रोजगार दे मिल जाएगा। मंदिर में पूजा होगा ना। अरे तो पूजा श्रद्धा से होती है, भक्ति से होती है। किसी के कहने से पूजा नहीं करेगी। आप कहेंगे कि राम को मानो, हम राम को नहीं मानेंगे, हम कृष्ण को मानेंगे। ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है तो राम तो कृष्ण एक ही है ना। लो, क्यों अलग कर दिया? ये बीजेपी तो अलग कर दिया सब ने। भगवान तो एक है ना। नहीं, कहाँ, बीजेपी के लिए तो नहीं है ना। बीजेपी ने अलग कर दिया। बीजेपी अलग कर दिया, सब अलग कर दिया, सब मजहब अलग कर दिया। वो बीजेपी डिवाइड इज रूल, फूट डालो शासन करो।
ये तो अंग्रेजों की नीति थी। अरे यही तो अंग्रेजे के हैं, ये आप नहीं समझे, ये अंग्रेजे ही हैं, ये अंग्रेज है। सच्चाई ये जाने तो ये अंग्रेज आरएसएस क्या है, उन्हीं के दलाल थे ना, अंग्रेजों के ना। आज आरएसएस है तो बैकिंग कर रही है सब बीजेपी को, लोग जनता नहीं समझ पा रही है, अलग बात है। लेकिन चाचा सरकार तो बीजेपी बना ही ले रही है ना। ईवीएम मशीन है बना रही है, वो नहीं बनाती। कहाँ कहाँ वो, कहाँ का आप जो मेयर का चुनाव हो गया हुआ था चंडीगढ़। चंडीगढ़, क्या है प्रमाण में बताइए, आप लोग भी बताइए। आप लोग देखिए सबसे बड़ी कमी कहाँ से हुई है देश हमारे 10 साल में, जब से मीडिया बिकना शुरू हो गया। मीडिया के ऊपर पूरा भरोसा था, पूरा देश था, लेकिन मीडिया बिक गई। मीडिया तो सच्चाई दिखाती है, आपके सामने खड़ी आपकी बात आप हमसे प्रश्न जितना पूछे उतना किसी सत्ता पक्ष से पूछ ले क्या हो रहा है। सत्ता पद से भी पूछेंगे चाचा तो हम बता रहे हैं जो सरकार ने काम किया वो आपको गिना रहे हैं। हाँ तो कुछ नहीं, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं किया है। काम मेन है, हम किसानों का काम ये है, हमें रोजगार चाहिए, साधन चाहिए कमाने के लिए, हमारी खेती किसानी सुरक्षित रहे। छोड़ तो दिए यहाँ गाय बछवा, चलिए अब लाठी लेके ऊपर रखाई, कितना रखाई, 4 जगह यहाँ, एक जगह खड़ा है, एक जगह खाए जाता। का करी, कौन रोजगार दे दिए, नहीं है रोजगार हम खत्म दिए। हाँ बताइए आप। चाचा ये यादव जान के मुखर होकर सरकार के विरोध कर रहा है, क्या क्या हो रहा है? नहीं, जितनी बात बताए ये भी कह दीजिए गलत है। गलत तो नहीं बता रहे। हाँ, बेरोजगारी का मुद्दा है, लोग चर्चा है। बेरोजगारी प्रथम मुद्दा है। अच्छा आप प्रथम। आ रहे हैं चाचा, क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र गौतम। का दादाजी को कहा सही कहा था, सही बताया। अब जो बोल रहे हैं सही है, लेकिन यहाँ जो है चुनाव टक्कर का है। यहाँ चुनाव टक्कर में है। क्या टक्कर है, किसी से भी लड़ाई है? बीजेपी और सपा में टक्कर है। टक्कर है मतलब एक तरफा नहीं दिख रहा। एक तरफा नहीं दिख रहा, कांटे का टक्कर है। बहुजन समाज पार्टी ने तो भी तो जितेंद्र सिंह को उतार दिया। नहीं, वो तो तीसरे नंबर पे जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। अरे प्रत्याशी बदल दिया उसने। वो कुछ भी बदले लेकिन जाएंगे नहीं। अच्छा हाँ। अच्छा, ये भाजपा हमेशा पटेल को ही यहाँ क्यों उतारती है? पटेल के पास यहाँ एरिया है, पटेल ज्यादा है यहाँ, इसलिए देती है टिकट अच्छा बीजेपी। पटेल ज्यादा है। पटेल ज्यादा। अच्छा क्या नाम है चाचा? अरे कुछ नाम बताइए अपना। चलिए चाचा नहीं बता रहे, चाचा ठेल दे रहे हैं हमको। क्या नाम है आपका? सुनील यादव जी। सुनील जी क्या माहौल है? यहाँ सपा की माहौल है सर। सपा का माहौल है जी। सपा जीतेगी यहाँ से? जी सर जी जीतेगा। आइए, क्या नाम है आपका? मानिक चंद तिवारी। तिवारी जी क्या माहौल दिखाते हैं? टक्कर है भैया, टक्कर है। हाँ टक्कर है। हाँ, मतलब ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही, लेकिन टक्कर है टक्कर है। जी। अच्छा बीजेपी है उसमें? बीजेपी सपा। अच्छा तो सरकार आपके हिसाब से काम ठीक कर रही है? देखिए जो भी सरकार रहती है कुछ न कुछ त्रुटि हर लोगों में होती है। क्या इसके पहले जो चला रहे थे उनकी सही थी? थोड़ा बहुत हर जगह चलता है। हाँ। कुछ कार्य इनका सही नहीं है, जैसे बेरोजगारी वगैरह का मुद्दा है, इस पे थोड़ा ध्यान देना। जो चाचा जी ने बताया कि बेरोजगारी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी का अब लोग टहल रहे हैं, पता लग रहा है कोई काम काज नहीं उनके पास, क्या करें बेचारे, ये मुद्दा है। ये मुद्दा है। अच्छा और इससे भी नाराजगी है लोगों? कुछ लोगों को नाराजगी नहीं, ज्यादातर परसेंट में बेरोजगार, हर घर में 2-4 बच्चे हैं। हाँ। बच्चा किसी विशेष एक ही कास्ट में नहीं, हर कास्ट में है। क्या ये मुद्दा वोटिंग के समय दिखता है कि केवल बस ऐसे ही सब होता है, सब अपने मन से अपनी पार्टी को वोट दे देते हैं? देखिए वोटिंग के समय तो हर लोग मतलब जो जिस दल के हैं वही उनका एक जुनून अलग हो जाता है। उनका जुनून अलग हो जाता है। सारी मतलब चाहे कोई परेशानी चलती हो, लेकिन उस समय एक तरफा चुनाव होता है। तो हाँ। जिस कास्ट के लोग हैं उस तरफ उनका झुकाव रहता है। पता लगा कि काम वो लोग कर रहे हैं अच्छा, खराब बीच में पब्लिक मारी जा रही है। लेकिन ये हम मुकाबला कांटे का है। मुकाबला कांटे का। इधर थोड़ा सा मूवी घुमाइए आप थोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतलाल गौतम है। गौतम जी क्या माहौल है देखते हैं? माहौल बहुत खराब है। बीजेपी की सरकार में चांदी जो है 999 तोला हो गई। गरीब आदमी कैसे शादी ब्याह करेगा आप बताइए? महंगाई का मुद्दा। नहीं कौन 999 में हो गई चांदी? गरीब आदमी 10,000 की नौकरी में ब्याह करेगा? नहीं भाई तो नहीं, क्यों करेगा? ये महंगाई का मुद्दा भी रहेगा। अरे महंगाई का, घर घर बेरोजगारी है, 10,000 की नौकरी दे रहे हैं ये, और नौकरी दे भी नहीं, सब कागज भी चल रही है ना इनकी। सरकार से नाराज आप भी दिखते हैं, दादाजी नाराज भी है, आप भी करेंगे? नहीं 999 रुपए आज का चांदी का भाव है, कितने में बनेगा बताइए? 1 तोला आप बनवाने जाएंगे तो 1,000 रुपए का हो गया।
कुछ काम करते हैं आप? क्या क्या करते करते हैं, बेरोजगार हैं, क्या करेंगे? हैं? बेरोजगार हैं। तो कुछ धंधा पानी वगैरह कुछ करते हैं? कुछ नहीं करते, इनकी सरकार में क्या करना, सब्जी बेचो तभी महंगा है। सब्जी बेचो भी, कोई खरीदता नहीं, महंगा है तो और क्या, कुछ करते हैं काम? आलू 40 रुपए किलो बिक रही है। हाँ, महंगाई। मोदी जी भेज दिए सब बाहर गाड़ी से लाद के। तो मोदी जी ने भेज दिया। यहाँ कौन ट्रेन से जो है अरे यहाँ कौन, जिसकी मर्जी वो जीतेगा। जब मशीन है तो सब जीत जाएंगे, और क्या दिक्कत है? अरे भाई, आप लोग मशीन पे आरोप सब लगा देते हैं, मशीन से जीत जाएंगे। वोट बीजेपी को होगी तब ना जीतेंगे। वोट कौन देता है बीजेपी? बीजेपी कोई वोट देता नहीं, सब बेईमानी कर, सब बेईमानी करते हैं बीजेपी वाले। और क्या। इतना नाराज है आप लोग, सीधा कहते हैं कि बीजेपी कोई वोट नहीं देता, बीजेपी मशीन से जीत जाती है। चाचा जी ये भी कह रहे हैं, आप भी वही कह रहे हैं मशीन से जीत जाती बीजेपी। आप नहीं कह रहे हैं बीजेपी मशीन से नहीं जीती है। तो नहीं कह रहे हैं। काहे? आपको बीजेपी को वोट देती हूँ तब ये आपको डर है, अगर आप कह देंगे तो तुरंत अंदर हो जाएंगे, इसलिए आप नहीं कह पाते। सही चीज ये है, हमें डर है, आपको डर नहीं है? हमें नहीं, हम तो जनता, हमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम चाहे जो कह डाले, लेकिन हम कहेंगे सही, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, हमको सही चीज चाहिए। और आप लोगों को तो भाई अपना कैडर बढ़ाना है ऊपर, अगर हमको बढ़ाना है तो सत्ता पक्ष को बोलना है। सत्ता पक्ष की बात हम तो नहीं कर रहे चाचा, हम तो इनसे भी पूछे हैं, इनसे भी पूछे, आपसे हम भी कहते हैं कि आप ये बताइए कि आपकी बात सबसे ज्यादा हम कर रहे हैं। 10 साल में कितना रोजगार दिया है बीजेपी ने? 10 साल में बता दे रोजगार, नहीं यहाँ कोई बता दे कि हाँ रोजगार मिला है। सबसे बड़ा मुद्दा तो हम आपको बता दिए 10 रोजगार है, केवल ये भिखारी बनाने में लगा हुआ है, पूरा ताकत लगा दिया है कि हिंदुस्तान को भिखारी बना के गुलाम बना अब ये तो कह रहे हैं कि आलू भी महंगी हुई, का आलू ही सरकार महंग भाई पहले तो महंग होती रही। नहीं तो एक चीज और है, आलू इतना महंगा कि गेहूं का भी बाप निकल गया, चावल का भी आगे निकल गया। जो कि आलू 1 बीघे में 50 कुंटल कटत है, गेहूं 8 कुंटल 9 कुंटल कटत, गेहूं का बाप निकल गया आलू। ये तो सही है। चाचा जी एक सच्चाई तो है, ये मानना पड़ेगा आपको। मोदी जी जब से आए हैं विदेशों में भारत का डंका पिट रहा है, मोदी मोदी मोदी। विदेशों में भारत का डंका बजत नहीं, विदेशी अमेरिका का जो संसद है, क्या इनकी छछवा लेदर कर रहा है, क्या वो नहीं पता है? जनता को काफी पता है, लेकिन काफी जनता नहीं जानती कि मोदी के क्या अंतर है। पाकिस्तान बगल है, उसके कहते हैं बुराई, अभी ना बुलाए चले जाते हैं वहां पाकिस्तान में बिरयानी खाने। ये प्रधानमंत्री देश के है, एक खुद तो अपनी गरिमा देश की बचाए। चाचा योगी महाराज भी योगी महाराज की डर से अपराधी सब भाग गए, भाजपा तो कहती है, और जो है ये सब उनका बुलडोजर देख के सब अच्छे से अपराधी हवा निकल गई। ये है कि अगर हमारे घर बुलडोजर आ रहा है, अब बगल से करके जाकर योगी से मिल गए सपा में, सपा में भाजपा में चले गए, बुलडोजर बैक हो जाएगा। यही है भाजपा की नीति। यानी बुलडोजर देख के चलता है। हाँ, देख उसको आदमी चलाता है ना, और उसका चाबी जो है ना योगी के पास है। आदमी स्टेयरिंग घुमा रहा है, योगी चाबी मारे किधर जाना है उधर चल देता है। यानी वो देखता है क्या कि सपा वालों की तरफ जाना है कि भाजपा वालों को, बसपा वालों की तरफ जाना हाँ है? नहीं, वो देखने वाला दूसरा है। अच्छा। बुलडोजर तो मशीन है, चलाने वाले तो योगी महाराज है ना। बताइए क्या क्या वो कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। जो जो बात करते हैं, जितना कांड होता है, जो उनके विरोध में बोला उसके यहाँ बुलडोजर चला, जो उनके समर्थन बोला वो समझ लीजिए कि उसका माला पहनाए थे। नहीं बोलना तो ये तो अधिकार है आपका ना, मानवाधिकार है। आप हम आप सब बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, आपका अधिकार है, स्वतंत्रता है, इसमें किसी का वो नहीं है। ये तो जबरदस्ती कोई कहे आप बोल सकते हैं। अच्छा, जनता कुछ मांग सकती है अपने मालिक से, सरकार से मांग करिए, धरना करते हैं लोग। धरना की तो 13 महीने किसान कितने को चढ़ा दिया, जीप मरवा दिया। क्या किया है जीप पे चढ़ाने वाले आदमी, क्या किया बीजेपी ने? कुछ किया? वो तो वापस ले ली सरकार ने, मोदी जी आए जो है। 800 आदमी जो मर गए उसके लिए क्या किया सरकार ने? क्यों मर गए? अरे बाप रे बाप, पागल बन गए हम लोग, क्या करें, मजबूर हैं। अब मशीन जिता रही है, जीत रहे हैं, जनता हरा दिया है, जनता हरा दिया है, जनता हरा दिया है उनको। ये समय जो चुनाव हुआ है संसदीय वाला ना, अरे क्या प्रधानमंत्री हो, एक प्रधानमंत्री हो भी था मनमोहन सिंह, कम बोलता था लेकिन जो बोलता था देश के लिए, उसने जो त्याग किया है कोई प्रधानमंत्री नहीं किया होगा मनमोहन सिंह के लिए। कहेंगे कि मोदी, ये सरकार कहती बस क्या कोई मुद्दा उठा, कांग्रेस ने क्या किया?
इका मोदी के योगी के बाप लगवाए ना, कांग्रेस लगवाए फैक्ट्री इफको 10 किलोमीटर के आदमी आज कुछ नहीं, किसी ने मतलब किसी ढंग से रोज कमा खा रहे हैं। अगर ऐसे ही साधन हो जो करोड़ों अरबों रुपया अयोध्या में खर्चा किए, अगर 2-1 फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में लगा देते तो 10-20 हजार परिवार गुजारा करता। उसको तो नहीं किए, बस केवल धर्म हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में। कैसे खतरा बा भैया, तुझसे खतरा बा, तू अंग्रेज के जवन आदमी है भैया। लगाए गणित बने लिया सरकार और हमारे आप में बांट दिया, हम आप बटा है, लेकिन समझ में आवत है कि हम लोग बट कर के गलत किए हैं। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं देश गुलाम हो जाएगा। देखिए मेरी मौजूदगी फूलपुर विधानसभा में जहां उपचुनाव होना है, इफको फूलपुर संयंत्र नैनो यूरिया संयंत्र केंद्र है बगल में, और ये चाचा गांव से यहाँ सब इकट्ठा हुए थे। मैंने इनसे माहौल यहाँ जानने का प्रयास किया। चाचा जी एकदम सरकार पर भड़क गए तो कहिए तो, एकदम कमियां ही कमियां गिना दिए। इनका कहना है कि बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है, महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा है, और बीजेपी जातियों को धर्मों में बांट के, जात धर्म में बांट कर हिंदू खतरे में बात करके, मतलब इस वजह से चुनाव जीतना चाहती है। तमाम ऐसे लोग हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो माहौल दिखा था, जो नाराजगी लोगों को दिखा था, वो इस उपचुनाव में भी देखा जा रहा है। आने वाले 27 में स्थिति क्या रहेगी वो तो समय बताएगा, लेकिन फूलपुर में मुकाबला कांटे का है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।